ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि दास गणु जी उस व्यक्ति से उसका हाल पूछ रहे हैं जो कि जिसे कुएं में से निकाला। तो वो व्यक्ति कहने लगा, साईं हमें कभी भी दोबारा लौट कर नहीं आए मेरी मदद करने के लिए। दास गणु कहने लगे कि तुम एक काम करो, मुझे 4-5 दिन के लिए अपने घर में ले चलो, वहाँ भजन कीर्तन करेंगे और उसका और मुझे अपने गुरु पर, साईं पर इतना विश्वास है कि वो तुम्हें निराश नहीं होने देंगे। तुम्हारा पहले की तरह हर चीज व्यवस्थित हो जाएगी। व्यक्ति तैयार हो गया। इधर शिरडी में दूसरा ही ड्रामा चल रहा था। खैर दास गणु जो थे उस व्यक्ति के साथ उसके घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद चारों बेटों से मिलवाया। बेटे कहने लगे, हम क्यों तुम्हारी बात सुने, हम तो यकीन नहीं करते और जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहे हो। खैर बड़ी मुश्किल में उस व्यक्ति ने अपने चारों बेटों को मनाया कि भाई तुम्हें नहीं सुनना तो मत सुनो प्रवचन, नहीं सुनना भजन कीर्तन मत सुनो, लेकिन फिलहाल तो 4-5 दिन के लिए अगर मेरी खातिर बैठ सको तो बैठना, अच्छा लगे तो अपने पास रखना, नहीं तो बेवकूफ़ी समझ के भूल जाना। फिलहाल तो कीर्तन होगा। खैर कीर्तन प्रारंभ हुआ। दास गणु महाराज का कीर्तन चालू हो गया। दास गणु इधर तो कीर्तन कर रहे थे, इधर बाबा शिरडी में कुछ दूसरा ही चल रहा था। कार्यक्रम चल रहा था कि पंढरपुर के मंदिर, विठल देव का मंदिर पंढरपुर में, वहाँ की यात्रा के लिए हर कोई हर साल जाता था। वल्लभ नाम का एक किसान था जो अपनी खेती बाड़ी को ही अपना कर्म समझता था, लेकिन विठल देव का इतना बड़ा भक्त था कि अगर खेत में 10 कुदाल मारता तो 10 जय विठल देव, जय विठल देव, जय विठल देव, इस तरह की बात करता। उसका बेटा नाम था पूर्वा। भागा भागा खेत में अपने बाप के पास आया, विठल के पास आया। कहने लगा, बाबा विठल देव की पंढरपुर के लिए यात्रा जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है उस यात्रा के साथ जाना। वल्लभ कहने लगा अपने बेटे से, बेटा हम तो विठल देव के दर्शन अपने खेत में ही करते हैं, हमें तो खेत में ही विठल देव नजर आते हैं, लेकिन तो एक काम कर, 3 मुट्ठी अनाज एक कपड़े में बांधा कि जा उन जो यात्रा पे जा रहे हैं उनके आगे उनको ये नाच दिया और कहना जाके विठल देव के चरणों में हमारी ओर से रख दी। बेटा चला गया। अब विठल देव की यात्रा के लिए जो लोग एक साथ निकले हुए थे, एक तरह से जलूस के रूप में, कुलकर्णी के वाड़े के सामने से निकले। कुलकर्णी भी बाहर आए और इतने में इसका विठल का बेटा, इसका वल्लभ का बेटा, उन्हें अपने नाच देने के लिए पहुंचा, टकरा गया कुलकर्णी से। फिर क्या होना था, कुलकर्णी ने 10 बातें सुनाई और कहने लगा, ये तो विठल देव का अपमान है, इस यात्रा का अपमान है, ये सब लोग बेवकूफ़ हैं जो यात्रा पर जा रहे हैं, और तेरा बाप बहुत बढ़िया है जो कि खेत में काम करेगा। नास्तिक है तेरा बाप। इस तरह से बहुत सारी बातें सुनाई और लड़के को कि जा तेरा 2 मुट्ठी अनाज नहीं चलता विठल देव, इस तरह की बातें करके धक्का दिया लड़के को
उधर बाबा आ रहे थे, बाबा ने लड़के को संभाला। बाबा ने कहा, कुलकर्णी सरकार, विठोबा तो हर शख्स में मौजूद हैं, खास करके बच्चों में मौजूद है। कुलकर्णी कहने लगा, ऐसे बच्चों में मौजूद नहीं है, तो धार्मिक परिवारों के बच्चों में मौजूद रहते हैं। खैर जी, बड़ी मुश्किल से वहां से मामला रफा दफा हुआ। सवारी तो निकल गई, यात्रा के लिए जो जुलूस जा रहा था वो तो निकल गया। बाबा उस बच्चे को, पूर्वा को लेकर वल्लभ के घर पहुंचाने के लिए गए। वल्लभ के घर पहुंचाने के लिए गए, वहां पर सारे परेशान थे। बाबा ने कहा जाके कि अरे ये द्वारका माई में बैठा था मेरे साथ, कहानी सुन रहा था बच्चों के साथ, इसलिए मैं छोड़ने चला आया। खैर जी, बच्चे को पहुंचा के वल्लभ कहने लगा, साईं देखो ना, काम धंधे में इतना बिजी हूँ, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं मैं, मेरे को तो मेरे काम में ही विट्ठल देव नजर आते हैं और मैं नाम तो लेता हूं। अब कोई कुछ भी कहे, बाबा ने कहा, वल्लभ तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, किसी कहने सुनने को छोड़ो और जैसे कर रहे हो, जैसे तुम भक्ति कर सकते हो उस हिसाब से भक्ति करो। खैर, उधर कुलकर्णी सरकार के पास अंग्रेज सरकार का नोटिस आ गया। नोटिस आ गया, सरकारी अंग्रेज सरकार के आदमी नोटिस समा गए कि कल न्यायालय में पेश हो। नोटिस खोल के पढ़ा, उसमें कोर्ट से सम्मन थे। सम्मन काय के थे कि नाना साहब चांदोलकर और चिकित्सा अधिकारी ने केस डाल दिया था कुलकर्णी के खिलाफ कि जैसे ऐसे डॉक्टर को पब्लिक भ्रमित किया गया और डॉक्टर को इलाज नहीं करने दिया गया। तरह तरह के गांव वालों को कुलकर्णी ने भड़काया, कुलकर्णी के साथी ने भड़काया और सही मौके पर इलाज नहीं करने दिया। और अपनी जो कि चूरन की सी गोली, वो दवाई के नाम पर इन्होंने दुगने तिगने दाम पब्लिक से लेकर बेची। खैर, नोटिस लेके अब कुलकर्णी सरकार तो घुस गए अपने रूम में। पत्नी रुक्मणी जी केशव को बताने लगी। केशव पहुंचे अपने पिता के पास कि लाओ मुझे ये नोटिस दिखाओ, मैं देखता हूँ इसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कुछ व्यवस्था करता हूँ। मुंबई में मेरे वकील जान पहचान के, उनको आपके अपॉइंट करता हूँ। गलती केशव ये कर बैठे, कुलकर्णी केशव से कहने लगा, अरे मेरी मदद नहीं, उसे जाके अपने तेरे साई का किया धरा है सारा का सारा, उसी की वजह से ये आज आफत आई है। उसने पता नहीं क्या क्या नाना साहब चांदोलकर को और उसे चिकित्सा अधिकारी को बताया, इस वजह से पर उसने कहा, साईं को आप गलत ब्लेम दे रहे हो, साईं ने हमेशा आपकी मदद की है। याद है आपको, जब मैं छोटा सा था और आप बीमार पड़े थे तो मैं साईं से ऊधी लेके आया और आपको वो ऊधी पिलाई और आप तुरंत स्वस्थ हो गए। वो साईं का नाम ले, झूठी अफवाह मत उड़ा केशव, मैं अपनी औषधियों के द्वारा सही हुआ था और तू यहाँ से निकल ले, मेरे को तेरे किसी भी सहयोग की जरूरत नहीं है। इस तरह से कह के केशव को भगा दिया। केशव चला आया बाहर। माँ ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा साईं के पिताजी को हमारी मदद की आवश्यकता नहीं है। उधर दासगणु जी का कीर्तन चल रहा है दहाणु में। दहाणु में दास जी गणु जी का कीर्तन चल रहा है, जोर शोर से कीर्तन चल रहा है। और अभी तक तो उनके जो बेटे हैं उस व्यक्ति के, वो उसे हंसी मजाक समझकर टाइम पास कर रहे हैं।
तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम